नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। जय माता दी। हरियाली सिंगारा तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बने रहें, खूब तरक्की पाएँ, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी सुहागिनें आपने इस त्यौहार को खूब अच्छे से मनाएं। व्रती हैं, खूब अच्छे से व्रत करें, सात्विक रहें, अच्छे विचारों के साथ रहें और खूब सज धज कर 16 श्रृंगार के साथ इस व्रत को आप पूरा करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। सावन के महीने की बात करते हैं तो बहुत छोटे छोटे इवेंट, बहुत बड़े बड़े इवेंट इस महीने में आते हैं। सावन की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि बहुत उत्तम मानी जाती है, जिसे तीज कहते हैं हम, हरियाली तीज यानी सिंगारा तीज। हरियाली सिंगारा तीज बहुत उत्तम त्यौहार होता है, महिलाओं का बहुत ही पसंदीदा त्यौहार होता है ये। यहाँ एक तरफ झूले के आप सौभाग्य प्राप्त करते हैं, झूले लेती हैं, झूले झूलती हैं, वहीं खुशी का इजहार करती हैं, और वहीं दूसरी तरफ 16 श्रृंगार करके माँ पार्वती की आराधना भी करती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं और अपने घर में सुख समृद्धि लाने की कामना भी करती हैं। ये सौभाग्य का व्रत आपके जीवन में हमेशा सौभाग्य बना करके रखे, खुशियां बना करके रखे, आपके जीवन के हर कष्ट को हर ले। हरियाली सिंगारा तीज की अगर के हम बात करते हैं तो 31 जुलाई का जो सुबह 3 बजे से लेकर के 1 मिनट पर तिथि जो है वो शुरू हो रही है तृतीया तिथि। यानी अगर हम कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की बात करते हैं तो 31 की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तड़के, आपके शायद उठने से पहले ही ये तिथि शुरू हो जाए, तो ये तिथि सुबह सुबह तड़के जिसे हम कहते हैं 3:01 पर ये तृतीया तिथि शुरू हो रही है। और इसी तृतीया तिथि का जो समापन है वो 1 अगस्त को सुबह 4:19 पर होगा। यानी पूरा दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, 31 तारीख को तृतीया कंप्लीट तिथि आपको मिल रही है। जब उदया के टाइम पर भी तृतीया तिथि है और संध्या के टाइम पर भी तृतीया तिथि है, रात्रि के समय भी तृतीया तिथि है। तो ये तिथि कंप्लीट तिथि है जो कि बड़ी ही शुभ मानी जाती है कि जब उदया से लेकर रात्रि तक कंप्लीट तिथि हमें अगली उदया तक, यानी अगले सूर्य उदय तक अगर हमें कंप्लीट तिथि मिलती तो शुभता का कहीं ना कहीं ये संकेत होती हैं ये तिथियां। तो माँ पार्वती, भोलेनाथ की आराधना करने का ये पर्व बहुत ही उत्तम पर्व है। माँ पार्वती के पुनर्मिलन का ये समय है। कहते हैं हरियाली सिंगारा तीज के समय माँ पार्वती का और भोलेनाथ का पुनर्मिलन हुआ था। दोबारा से जिसका मिलन हम बात करते हैं वो यही दिन था। तो आप अपने लिए, अपने सौभाग्य के लिए पूरी कामना कर सकते हैं, माँ पार्वती के आगे अरदास लगा सकते, क्योंकि बड़े तप के साथ उन्होंने भगवान भोलेनाथ को पाया था, बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से। लेकिन अटल थी उनकी श्रद्धा भक्ति भाव, निश्चय था, पूरा ठान लिया था कि भगवान भोलेनाथ को पाना है और कहीं नहीं जाना है। तो माँ पार्वती का ये जो हठ, ये तप, ये कुछ पाने का था। कहते हैं कि जब सौभाग्यवती स्त्रियां इस तरीके का तप करती हैं तो वो भी अपने जीवन में हर खुशी पा लेती हैं। ये सिंगारा तीज जो है ये बहुत अच्छे योग के साथ भी आई है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। कहते हैं योग अच्छा हो जाए, संयोग अच्छा हो जाए तो लाभ तो मिलना ही मिलना है। और ऐसे में आपकी भक्ति उस लाभ में 4 चांद लगा सकती है। क्या करना है आपको? रवि योग है। रवि योग आपको कहते हैं कि सफलता की तरफ लेकर के जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए रवि योग उसमें सफलता की पुष्टि करता है। तो इसका मतलब आपकी जो हरियाली सिंगारा तीज जिस दिन है उस दिन रवि योग बन रहा है,
यानी ये ऐसा योग, ऐसा संयोग होता है जब कहते हैं कि पूजा पाठ भक्ति का कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो आपकी भक्ति आपकी शक्ति बन सकती है। यानी जिस भाव से आप व्रत करेंगी, जिस भाव से आप पूजा पाठ करेंगी, उससे कई गुना ज़्यादा फल आपको इस भक्ति से, इस तप से मिल जाएगा। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं इस दिन, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं इस दिन। और पूजा भक्ति में कोई चूक नहीं छोड़नी है आपने हर मांगलिक कार्य करना है, सौभाग्य की वृद्धि के लिए कार्य करना है, लेकिन कुछ चीज़ों का खास करके ध्यान भी रखना है। माँ पार्वती की जब आप पूजा करें उसमें कुछ चीज़ों को आपने विशेष करके रखना है। एक 16 श्रृंगार की सामग्री आपने ज़रूर अपने पास रखनी है, जो कि माँ पार्वती को आपने अर्पित करनी ही करनी है। अब माँ पार्वती तो 16 श्रृंगार से प्रसन्न होंगी, लेकिन भोलेनाथ किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं आपको मालूम है? भोलेनाथ भोले हैं बहुत ज़्यादा, नहीं चाहिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ बेलपत्र से मानने वाले भगवान, और तो धतूरे से मानने वाले भगवान, भस्म से मानने वाले भगवान, सिर्फ गंगा जल से मानने वाले भगवान। तो आपने भगवान भोलेनाथ को जो चीज़ें अर्पित करनी है उसमें धतूरा ज़रूर होना चाहिए, बेलपत्र ज़रूर होना चाहिए, गंगा जल ज़रूर होना चाहिए, और तो और अगर आक का पत्ता मिलता है वो ज़रूर होना चाहिए, कच्चा दूध है वो ज़रूर होना चाहिए, सिंपल प्लेन वाटर जिसे हम जल कहते हैं वो ज़रूर होना चाहिए, और भांग के पत्ते होते हैं वो अगर मिल जाएं तो वो भी आपने ज़रूर अर्पित करने हैं। तो ये सारी सामग्री आपने भोलेनाथ को अर्पित करनी है और 16 श्रृंगार माँ पार्वती को अर्पित करने हैं। अब 16 श्रृंगार जब आप अर्पित करें माँ को, तो आपने खुद स्वयं ही 16 श्रृंगार करके ही माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करने हैं। अब 16 श्रृंगार में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आपकी खंडित ना हो। कई बार क्या होता है कि हम बाज़ार से चीज़ें लाते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बस एज इट इज़ उठाते हैं, दे देते हैं, चढ़ा देते हैं। अगर बंद पैकेट में कुछ सामान लेकर आ रहे हैं तो उसे सबसे पहले खोल करके चेक कर लीजिए कि कोई भी चीज़ खंडित ना हो। सारे 16 श्रृंगार को एक लाल चुनरी में लपेट लीजिए, एक पोटली बना लीजिए। वो पूरी की पूरी पोटली आपने माँ पार्वती को अर्पित करनी है, लेकिन पहले एक चुनरी आपने उन्हें ओढ़ानी है और दूसरी चुनरी में सारी सामग्री भर करके आपने अर्पित करनी है। वहीं दूसरी तरफ भोलेनाथ को आपने पीला अंग वस्त्र उन्हें ओढ़ाना भी है, लेकिन साथ के साथ पीले अंग वस्त्र में ही आपने उन्हें सारी सामग्री, बेल, धतूरा, बेल के पत्ते, चंदन, और आपने साथ के साथ भांग के पत्ते, आपके आक के पत्ते, फूल, ये सारी सामग्री आपने पीले कपड़े के अंदर बांध करके उनके सामने अर्पित करनी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप आगे मुख से 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। रात्रि जागरण आपने ज़रूर करना है, कथा ज़रूर सुननी है हरियाली सिंगारा की तीज की, लेकिन साथ के साथ आपने झूला ज़रूर झूलना है। प्रकृति की देन है हमारे पास, प्रकृति का आशीर्वाद है हमारे पास, और कहते हैं प्रकृति माँ पार्वती और भोलेनाथ को तो बेहद प्रिय है। तो आपने झूला ज़रूर झूलना है, श्रृंगार ज़रूर करना है, भाव अच्छे रखने हैं, किसी से भेदभाव नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं कहना है, तामसिक चीज़ों से दूरी बना करके रखनी है, खुश रहना है, खुश रखने का प्रयास करना है। ये सारी विधियाँ जो होती हैं यही हैं जो आपके व्रत को सफल बनाती हैं। आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बने रहें, आप हमेशा सुरक्षित रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके जीवन में हमेशा प्यार बना रहे। यही कामना के साथ हमने इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है, लेकिन आपने सुरक्षित रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए, सही विधि विधान से
सारी पूजा सामग्री भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को अर्पित करनी है। गंगा जल से आपने माँ पार्वती और भोलेनाथ का, खास करके भोलेनाथ का अभिषेक कराना है और माँ पार्वती के को भी थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर अर्पित करना है। भाव अच्छा हो तो फल वैसे ही मिलते हैं। तो अपने भाव के अंदर आपने हमेशा सात्विकता रखनी है, खुश रहना है और स्वस्थ रहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो को आपने इंतज़ार करना है। हरियाली सिंगारा तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से और मेरी टीम से। और जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।